हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। अब सेल हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि साइटोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है साइंस की जो कि कंसर्न कर रही है विद द स्टडी ऑफ सेल। मतलब स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कह रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट जो कि है रॉबर्ट हुक इन 1665। ये है हमारा बिल्कुल बेसिक। तो अगर हम बात करें आगे सेल थ्योरी की कि सेल की थ्योरी क्या कहती है, तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। अब जैसे कि हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे एक सिंगल सेल से, और जितने भी सेल हैं वो अराइव हो रहे हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले एक सेल है, एग्जिस्टिंग सेल मतलब एक सेल है, उसी से फर्दर सेल अराइव हो रहे हैं। तो वही है, ये ऑल सेल अराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम ओमिस सेलुला और सेलुलर थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद जो मतलब हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने एंड सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। अगर अब हम देखें पार्ट्स ऑफ सेल, तो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोसोल है, ऑर्गेनेलीज है, देन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज मतलब स्मॉल ऑर्गन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सेल का स्ट्रक्चर। ये एनिमल सेल स्ट्रक्चर जिसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, देन ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट कर रही है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। इसके साथ ही रेगुलेट कर रही है फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड। जो भी सब्सटेंस इनसाइड अंदर आएगा या बाहर जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो जाएगा। तो वही है, रेगुलेट कर रही है फ्लो ऑफ सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन किसके बीच में, सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर सारे सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच में फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में एक है साइटोसोल। साइटोसोल वही फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का जो वाटर डिजोल्व सोल्यूट को कंटेन करे। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज। बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होगी लाइक गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे आ रहे हैं ऑर्गेनेलीज में। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये कंटेन कर रहा है सेल्यूलर डीएनए, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, एसोसिएट कर रहा है ये बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ जो कि क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, क्रोमेटिन है। इसको हम की स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं लिविंग सेल का। एक लिविंग सेल का की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट है, अब हम ऑर्गेनेलीज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम। एक सेल कंटेन कर रहे हैं 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि जनरेट कर रहा है सेलुलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और इनर भी होती है जिसमें स्मॉल फ्लूइड फिल्ड होता है उस स्पेसेस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंसिस्ट कर रहा है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैट वेस्कुलर स्ट्रक्चर। इसका एक लार्ज सरफेस एरिया है और ये भी एक आउटर मेम्ब्रेन को कंसिस्ट कर रहा है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की है।
तो जो स्पेस है इनसाइड द ट्यूब्यूल्स और वेस्कुलर वो फील्ड हो रहा है मैट्रिक्स से, जो कि कंसिस्ट कर रहा है वॉटरी फ्लूइड मीडियम, जो कि डिफरेंट है साइटोसोल से। मतलब जो इसका फ्लूइड है वो साइटोसोल से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फर्दर 2 टाइप्स का है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और ये है रफ। हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट अगर फर्दर इसके ऊपर राइबोसोम्स आ रहे हैं तो ये बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलो कर रहा है मेटाबॉलिज्म को और सिंथेसिस कर रहा है स्टीरॉइड्स एंड ग्लाइकोगन की। दूसरी साइड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंसिस्ट कर रहा है राइबोसोम्स अपने सरफेस पे और जो अलो कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को। अब है आगे गोल्गी अपरेटस। इसकी जो शेप है वो है लाइक नेटवर्क ऑफ थ्रेड, मतलब बहुत सारे जैसे थ्रेड का एक नेटवर्क बना हुआ है उसके जैसे है ये। और ये कंटेन कर रहा है लार्ज अमाउंट में लिपोप्रोटीन्स और एंजाइम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। जो गोल्गी अपरेटस है वो फर्स्ट ऑर्गेनेली है जो कि अफेक्ट होती है ड्रग्स एंड पॉइजन से। अब है लाइसोसोम्स। इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो कि कंटेन कर रहा है मोर देन डजन पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम और कैपेबल होता है डाइजेस्ट और ये इतना कैपेबल है कि ये डाइजेस्ट कर सकता है सेल का सारा सब्सटेंस। इसके बाद है सेंट्रोसोम्स। सेल हैज़ अ पेयर ऑफ टाइनी cylindrical structures called centrioles which can be seen only when the cell is dividing। तो सेल के पास पेयर्स में और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं इस तरीके से। इनको हम सेंट्रोइल्स कहते हैं और ये जब सेल डिवाइड होता है ना तभी सीन होता है। और जो 2 सेंट्रोसोल्स टुगेदर, अगर 2 सेंट्रोसोल टुगेदर हैं देन हम उनको सेंट्रोसोम कहेंगे। क्रोमेटिन कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि कंसिस्ट कर रहा है डीएनए को इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, डेंस हो जाता है और रोड लाइक पार्टिकल जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं वो एक डिस्टिंक्ट बन जाते हैं। देन है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस एक टाइनी स्फेरिकल और डार्क स्टेनिंग बॉडी है जो कि कंसिस्ट कर रही है 95% प्रोटीन एंड 5% आरएनए। और जो न्यूक्लियस है वो कंटेन कर रही है 1 और मोर न्यूक्लियोलाई और ये डिसअपेयर हो जाती है जब सेल डिवीज़न होता है। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ सेल। अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल। तो अब सेल क्या क्या फंक्शन कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहा है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, एड्स इन रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।